दोस्तों, हाई कोर्ट के एडवोकेट से लोगों की सीधी जान पहचान न होने के कारण हाई कोर्ट में दाखिल होने वाले केसेस की फीस और खर्चे से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच फैली हुई हैं। हाई कोर्ट में केस करने के खर्चे की सही जानकारी लोग हाई कोर्ट केसेस के लिए दलाल टाइप के लोगों या तहसील व जिला कचहरी से जुड़े लोगों के चक्कर में फंसकर बहुत अधिक पैसा और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हाई कोर्ट में केस करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। इसलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि हाई कोर्ट में आप कब केस कर सकते हैं और हाई कोर्ट में केस करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की कानूनी जानकारी पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग हाई कोर्ट है और आप अपनी समस्या समाधान के लिए जिस स्टेट के स्थायी निवासी हैं या घटना जिस स्टेट से जुड़ी है उस स्टेट के हाई कोर्ट में हाई कोर्ट एडवोकेट से मिल करके केस फाइल करा सकते हैं। हाई कोर्ट में केसेस 3 प्रकार से पहुंचते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, जैसे आपकी बेल खारिज हो गई या केस में सजा हो गई या फिर आपका वहां से किसी रीजन से केस खारिज हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में किसी गैर कानूनी आदेश के द्वारा जो है आपके खिलाफ आदेश कर दिया गया, इस प्रकार से। और दूसरा दोस्तों, झूठी एफआईआर होने पर या संविधान से जो मिले अधिकार हैं उनका हनन होने पर या समाज की भलाई से जुड़ी समस्या होने पर आप सीधे हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों कि प्रशासनिक अधिकारियों जैसे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार इत्यादि के द्वारा जारी गैर कानूनी आदेश या सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों का या प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामले इत्यादि चीजों के लिए आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में केसेस मुख्य रूप से 482 सीआरपीसी, बेल, अपील, रिवीजन, हैबियस कॉर्पस, क्रिमिनल रिट, सिविल रिट, एफएएफओ, कंटेम्प्ट इत्यादि के रूप में पढ़ते हैं। सभी प्रकार के केसेस को हाई कोर्ट में दाखिल करने का खर्चा अलग अलग होता है। हाई कोर्ट में केस का जो खर्चा है 2 भागों में बटा होता है। पहला दाखिला खर्चा होता है और दूसरा बहस की फीस होती है। परंतु अधिकतर जो एडवोकेट्स हैं हाई कोर्ट केस का एक खर्च बता देते हैं जिसमें कि लगभग सब कुछ शामिल होता है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट में केस करने का जो खर्च है आपके केस की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि आपको जमानत करानी है तो उसका खर्चा लगभग 5,000 रुपए से शुरू होता है। उसी प्रकार सजा होने पर यदि आप अपील या रिवीजन में आते हैं तो उसका खर्चा लगभग 10,000 रुपए से शुरू होता है। इसी प्रकार लगभग अन्य सभी प्रकार के केसेस का जो खर्चा है 5,000 या 10,000 से स्टार्ट होता है। इसलिए दोस्तों, यदि आपको हाई कोर्ट में केस दाखिल कराना है या फिर आपके पास नोटिस गई है अपोजिट में अपना वकील खड़ा करना है तो दोस्तों जिला कचहरी के लोगों या फिर दलालों के चक्कर में फंस करके आप अधिक खर्चे में केस ना कराएं, मतलब बेवजह का पैसा बर्बाद ना करें। आपको करना क्या है, सीधे हाई कोर्ट के एडवोकेट से मिले, आपको जो केस का खर्चा है कम से कम आएगा। यदि आप किसी के माध्यम से आएंगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि आप जिसके माध्यम से हाई कोर्ट पहुंचते हैं उसमें उसका कमीशन जुड़ करके आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि आप जो है हाई कोर्ट आइए, वहाँ पे 2-4 एडवोकेट से मिलिए और अपना मैटर दिखा करके और फीस की बात कीजिए, टाइमिंग की बात कीजिए। तो जैसे कि बार्गेन करना बोलते हैं, तो आप बार्गेन करेंगे तो कम से कम फीस में अपने केसेस को आप करा पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।